absorption में physiological factor influencing the absorption of drug. चैप्टर हमने लिया है applied pharmaceutics and pharmacokinetics. The stuff with the name of one material, so it's most beneficial and the most merciful. According to our lecture plan, this is our lecture number 9, and will cover internal physiological factor influencing the drug absorption in today's lecture. Discuss कर रहे हैं factor affecting drug absorption in the gastrointestinal tract. वो drug जो कि absorb हो रही है by passage diffusion from all the part of the alimentary canal including sublingual, buccal, GI and rectal absorption. ज़्यादातर जो दवाएं हैं उनकी जो ऑप्टिमल साइड है ड्रग एब्जॉर्प्शन की आफ्टर ओरल एब्जॉर्प्शन इज द अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि कौन सा रीजन है ड्यूडेनम. द यूनिक एनाटॉमी ऑफ द ड्यूडेनम जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि उधर सरफेस एरिया ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर विलाई है, विलाई के अंदर माइक्रो विलाई है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है ताकि ड्रग जो है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सके पैसिवली. अभी आपको हम फिगर नंबर 14.3 दिखाते हैं जिससे आप क्लियरली ये चीज़ को समझ सकते हैं. देखें ये स्ट्रक्चर है, इन्होंने साइज बताया है और ये साइज है स्क्वायर सेंटीमीटर. अच्छा, ये एरिया ऑफ द सिंपल सिलेंडर मतलब एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन का बताया है जो कि 280 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर है. अब इसके अंदर 2 लॉग कर्विंग है, उसमें उन्होंने बताया है एक स्ट्रक्चर को लेकर ये विलाई है. विलाई के ऊपर उन्होंने बताया है कि माइक्रो विलाई है. तो आप एरिया को आप देख सकते हैं कि ये कितना है. अच्छा, इस तरह से जो 3 mechanism हैं for increasing the surface area of the small intestine. The increase in the surface area is due to the fold of curving villi and microvilli. अच्छा, सबसे पहला फैक्टर जो हम आपसे डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर जीआई का जो कि एब्जॉर्प्शन को संभाल करता है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी. इंटेस्टिनल मोटिलिटी क्या है? जब दवा को दिया जाता है ओरली तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो ये हम बता सकें कि ड्रग कहाँ पर है जीआई में, ये तो नामुमकिन है. तो GI motility tend to move the drug through the alimentary canal, so the drug may not stay at the absorption site. जरूरी नहीं कि वो absorption site पे रहेगी, motility बरकरार है बॉडी के अंदर तो वो आगे मूव होगी. So the drug given the orally and anatomical absorption window may exist within the GI tract in which the drug is efficiently absorbed. कोशिश ये की जाती है ड्रग डिज़ाइन करते हुए कि हमें जिस साइट ऑफ एक्शन पे एब्जॉर्ब कराना है ड्रग वहाँ पे लंबे अरसे के लिए रुके ठहरे ताकि उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस करे आफ्टर एब्जॉर्प्शन. अच्छा भाई, जो ट्रांजिएंट टाइम है ड्रग का इन जीआई ट्रैक वो डिपेंड करता है कि ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है या फिर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है ड्रग की. द टाइप ऑफ द डोजेज फॉर्म पे डिपेंड करेगा एंड द वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा. 4 चीज़ें आपको बता दी उन्होंने. फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, the type of the dosage form किस dosage form में दिया जा रहा है and the various physiological factors. physiological factors जो कि आपसे इससे पहले लेक्चर में डिस्कस की जा चुके हैं. Movement of the drug within the GI tract depend on whether the alimentary canal contain recently ingested food. आया कि कोई खाना खाने के साथ ली गई है दवा या किसी फैट स्टेट में ली गई है or is in the fasted or
इंटरडाइजेस्टिव स्टेट। अब हम आपको 14.14 फिगर दिखाते हैं। आपकी फिगर 14.14 के अंदर दे सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टिपिकल मोर्टेलिटी पैटर्न इन द interdigestive, fasted and digestive feeding stage। अच्छा भाई, होता क्या है कि ड्यूरिंग द fasted or interdigestive state, alternate cycle of the activity known as migrating motor complex act as a propulsive movement। अब ये propulsive movement क्या करती है? empties the upper GI tract to the cecum। ये मूवमेंट जो बोलस है उसको आगे मूव करती है। अब उसके अंदर फूड कंटेंट, उसके अंदर ड्रग, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इनिशियली द एलिमेंट्री कैनाल इज quiescent, then irregular contraction followed by the regular contraction with a high amplitude। वो कह रहे हैं housekeeper wave push any residual content distally or farther down the alimentary canal। In the fad state होता क्या है? अगर वो fad है, the migrating motor complex is replaced by irregular contraction which have the effect of mixing intestinal content and advancing the intestinal stream toward the colon in the short segment। ये टेबल है, टेबल 14.6। उसमें आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोर्टेलिटी पैटर्न इन दी फास्टेड डॉग। ये एक डॉग के ऊपर स्टडी हुई और उससे उन्होंने ये ड्राइव किया रिजल्ट। फास्ट स्टेट में उसके अंदर मोर्टेलिटी पैटर्न क्या था और फैट स्टेट में उसकी मोर्टेलिटी पैटर्न क्या था। फिजियोलॉजिकल फैक्टर को डिस्कस करते हैं आपसे, वो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। एनाटॉमिकली swallow drug rapidly reach the stomach। ठीक है, अब जो हमने swallow किए वो स्टमक में तो पहुंच गए, इवेंचुअली वो क्या होगे? स्टमक एम्पटाइट करेगा इट्स कंटेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि एक तरीके का के swallow हुई स्टमक में, स्टमक से अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है। Because the duodenum has a great capacity for the absorption of drug because of the presence of the fold of circling villi, microvilli, तो क्या होगा? तो has a great capacity for the absorption of drug from the GI tract। अच्छा, ये भी हो सकता है कि डिले हो जाए इन गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम फॉर द ड्रग टू रीच द ड्यूडेनम। अब उससे क्या होगा? उससे यकीनन will slow the rate and possibly the extent of drug absorption। अगर वो ड्रग स्टमक से निकल के ड्यूडेनम में आएगी नहीं, या आएगी तो देर से आएगी, तो यकीनन उसका डिले ऑनसेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। अब डिले ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि देयर मे बी पॉसिबली द एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, देर में होगी, therefore prolonging the onset time of the drug। Some drugs such as penicillin are unstable in acid and decompose in stomach। तो अगर स्टमक वो ज़्यादा देर रहती है, हाँ वैसे तो हम उसको एंटीकोटेड बनाते हैं, मगर वो स्टमक में अगर ज़्यादा देर रहती है तो चांसेस है कि वो वहीं पे डिटोरिएट हो जाए। क्योंकि स्टमक में डिले हो रहा है, वहाँ से कंटेंट ड्यूडेनम में देर से आ रहे हैं, तो ड्रग का डिग्रेडेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर ड्रग्स सच एज एस्प्रिन, जो कि इरिटेट करती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट। एस्प्रिन की एक खास बात है कि वो जो है वो
गैस्ट्रिक म्यूकोसा को लाइनिंग को इरिटेट करे, इसलिए हम उसको एंटेरिक कोटेड करके फिर फॉर्मुलेशन में बनाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को. Of some factors that tend to delay the gastric emptying include consumption of meal with a high fat, cold drink or cold beverages, and anticholinergic drug. ये क्या करेंगी? गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले कर सकती हैं. इसके अलावा लिक्विड एंड द स्मॉल पार्टिकल लेस देन 1 mm are generally not retained in the stomach. They can easily pass through the stomach. These small particles, are believed to be emptied due to slightly higher basal pressure in the stomach over the duodenum. अगर ये स्टमक में मौजूद हैं तो यकीनन ये अपना प्रेशर क्रिएट करेंगी. ये प्रेशर क्रिएट होने की वजह से गैस्ट्रिक जो स्टमक है वो अपना एम्टाइड कर देगा और एम्टाइड करके उसको ड्यूडेनम में फॉरवर्ड कर देगा. अच्छा, इसी फिनोमेना को फेल्डम ने 1984 में रिसर्च करी और देखा कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मील के वो जो स्टमक के एम्पटिंग टाइम है उसको कम या ज़्यादा करते हैं. अब उसने क्या नोट की अपनी ऑब्जर्वेशन में? उसने देखा कि अगर 10 ounce ऑफ लिक्विड या सॉफ्ट ड्रिंक ली जा रही है, दूसरे मरहले में स्क्रैम्बल एग लिए जा रहे हैं और तीसरे में रेडियो पैक मार्कर लिए जा रहे हैं, तो 50% emptied from the stomach in 30 minutes in case of the liquid, तबके 154 मिनट्स एग के लेने में और 3 to 4 आवर जबकि उसने कोई रेडियो पैक मार्कर लिया हो. तो इसने इन तीनों चीज़ों को अपने तहकीक में शामिल करते हुए गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को कैलकुलेट किया और अपने रिसर्च में बताया. यानी कि हम कह सकते हैं कि लिक्विड आर जनरली एम्प्टाइड फास्टर देन द डाइजेस्टेड सॉलिड्स फ्रॉम द स्टमक, या फिर जो लार्जर पार्टिकल है इंक्लूडिंग tablet and capsule are delayed from the emptying for 3 to 6 hours by the presence of the food in the stomach. जबकि indigestible solid empty very slowly, probably during the interdigestive phase, a phase in which the food is not present and the stomach is less fertile, but periodically emptied its content due to housekeeping wave contraction. आप ये फिगर 14.6 में देख सकते हैं. Absorption in the gastrointestinal tract. आपने डिस्कस हो गया gastrointestinal motility. नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम. अब हम आ जाते हैं थर्ड फैक्टर जो कि है इंटेस्टिनल मोर्टेलिटी. हाँ, आपसे हमने डिस्कस किया कि बॉडी के अंदर एक नेचुरली एक मैकेनिज्म पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. एक नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो उसका काम करता है, वो मिक्स करती है कंटेंट को ऑफ द ड्यूडेनम एंड ब्रिंग द ड्रग पार्टिकल इनटू intimate contact with the intestinal mucosal cell. अब वो जो माइन्यूट पार्टिकल्स बने हैं वो अब इंटरनल लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में आएंगे इन म्यूकोसल सेल के साथ. अब ड्रग मस्ट हैव अ सफिशिएंट टाइम उसका उसी वक्त मिलेगा कि वो जो स्मॉल पार्टिकल है वो कुछ रेसिडेंस टाइम रखें इंटेस्टाइन के अंदर. और हम जब ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ विलाई माइक्रोविलाई इनकी मौजूदगी में होती है. तो अगर ज़्यादा टाइम वो वहाँ पे रहती है तो यकीनन उसका रेसिडेंस टाइम बढ़ेगा, यकीनन उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी. मगर ये बात इस केस में गलत हो जाती है जबकि
इंटेस्टाइन की हाई मोर्टेलिटी हो, वो किस वक्त होती है? लाइक इन केस ऑफ द डायरिया, द ड्रग हैज अ वेरी ब्रीफ प्रेसिडेंस टाइम एंड द लेस अपॉर्चुनिटी फॉर एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन। इसी रेसिडेंस टाइम को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टडीज़ करी। फिर एक साइंटिस्ट ने स्टडी करी कि वो मालूम करे स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांजिएंट टाइम SITT कितना होता है। तो उसने कैलकुलेट किया कि तकरीबन 7 आवर्स होता है एज मेजर इन द अर्ली स्टडी यूजिंग, उसने क्या किया, इनडायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन आफ्टर एन ओरल डोज ऑफ लैक्टोज। अब लैक्टोज का क्या होता है कि वो फर्मेंटेशन होती है लैक्टोज बाय द colon bacterial yield the hydrogen in the breath। मगर अब जो नई रिसर्च हुई तो उसमें उन्होंने यूज किया गैमा स्कैंटोग्राफी, जिसकी मदद से उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांजिएंट टाइम को डिटरमाइन किया कि ये अबाउट 3 to 4 आवर है। और एक ड्रग जो है वो तकरीबन 4 से 8 घंटे लेती है टू पास थ्रू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेज। बट ड्यूरिंग द फैट स्टेज जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांजिएंट टाइम है, ये कितना हो जाता है फैट स्टेट में? 8 to 12 आवर। ये बात तो आपकी समझ में आती है कि फास्टिंग में क्यों इतना शॉर्ट है और फैट में क्यों इतना लंबा। यकीनन फैट में उसको डाइजेस्ट करने में, गैस्ट्रिक एम्पटिंग होने में, फिर आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे उसको पुशअप होने में, इंटेस्टाइन में यकीनन टाइम लगेगा। तो आप देखें वो 4 to 8 से इन फास्टिंग से वो फैट में 8 to 12 हो जाता है। तब की जो मॉडिफाइड रिलीज या जिसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म which slowly release the drug over an extended period of time. The drug form must stay within a certain segment of the intestinal tract so that the drug contents are released and absorbed before the loss of the dosage form in the vessel. यकीनन जब हमारा मकसद होता है मॉडिफाइड रिलीज या कंट्रोल रिलीज बनाने का, तो हमारा मकसद यही होता है कि हम उस ड्रग मेडिकामेंट को देर तक उसकी डिज़ायर साइड ऑफ एक्शन पे, डिज़ायर साइड ऑफ एब्जॉर्प्शन पे रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो और स्लोली रिलीज हो। तो यकीनन हमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखनी पड़ती है व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग आवर ड्रग मॉलिक्यूल for longing its staying at the site of absorption। फिर एक साइंटिस्ट थे शरीफ, जिन्होंने 2003 में इस स्टडी को किया और मालूम किया कि कितना होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन रेसिडेंस टाइम। तो उन्होंने क्या किया, रेडियो इम्पैक्ट मार्कर को यूज़ किया और उन्होंने माउथ टू द एनस ट्रांजिएंट टाइम जो कैलकुलेट किया वो 73.3 आवर्स था। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा टाइम उसको लगा वो कोलोन में लगा, ये ट्रांजिएंट टाइम जो उसका है वो है 35 आवर्स। अब 35 आवर्स की टोटल कैलकुलेशन उन्होंने बताई कि 11.3 आवर फॉर द राइट असेंडिंग ट्रांसवर्स पोर्शन में, 11.4 आवर फॉर द लेफ्ट डिसेंडिंग पोर्शन के अंदर, और फिर 12.4 आवर फॉर द रेक्टो सिग्मोइड कॉलोन के अंदर लगा। फिर ये बात समझ में आती है और ये बात कंटिन्यू हुई है, जो डाइटरी फाइबर्स है has the greatest effect on the colonic transient. Dietary fiber increase the fecal weight partially by retaining water and partly by increasing the bacterial mass। यानी कि हम सबको अपनी डाइट के अंदर फाइबरी पोर्शन को बढ़ाना चाहिए, लाइक बाय टेकिंग वेजिटेबल फूड्स। अच्छा, तो अब हमारा चौथा फैक्टर जो है वो है परफ्यूजन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब वो क्या चीज़ है? परफ्यूजन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ये ब्लड फ्लो है टू द जीआई ट्रैक्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इन कैरिंग एब्जॉर्ब ड्रग टू द सिस्टमिक
सर्कुलेशन। अब वो जो एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर लेके जा रही है। A large network of the capillaries and lymphatic vessels perfuse the duodenal region. अब बहुत ज़्यादा duodenal region को है वो कवर कर रहा है कैपिलरी और lymphatic vessels। और फिर क्या करते हैं ये जो होते हैं जो स्प्लेनिक सर्कुलेशन होती है वो रिसीव करती है अबाउट 28% ऑफ द कार्डियक आउटपुट एंड इज इंक्रीज आफ्टर मील। और ये जो परफ्यूजन होती है ये हेल्पफुल होती है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। अच्छा, जब कोई ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, it enter via mesenteric vessels to the hepatic portal vein and goes to the liver prior to reaching the systemic circulation। circulation में आने से पहले वो जो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो विद द हेल्प ऑफ द mesenteric vessels वो हेपेटिक पोर्टल वेन से जाती है लिवर में, वहाँ पे वो मेटाबोलाइज होता है और फिर देन गोज टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा, अगर इसमें किसी किस्म की भी डिक्रीज हो जाए इन मेसेंट्रिक फ्लो के अंदर, ब्लड फ्लो के अंदर, तो वो कॉज करे, जैसे कि इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज द रेट ऑफ द ड्रग रिमूवल फ्रॉम द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और वहां से डिक्रीज हो जाएगा ड्रग का रिमूवल। अब जब ड्रग का रिमूवल फ्रॉम द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिक्रीज हो जाएगा तो रिड्यूस द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई कि जैसे कि इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो डिक्रीज कर रहा है ड्रग की रिमूवल फ्रॉम द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो इससे अब ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा बायो अवेलेबल नहीं होगी और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो रिड्यूस हो जाएगी उसकी बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि ड्रग की क्वांटिटी अब सिस्टम सर्कुलेशन में उतनी नहीं रहेगी। अच्छा, नंबर 5 है एब्जॉर्प्शन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। एब्जॉर्प्शन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है लिम्फेटिक सिस्टम का अपना रोल है इन ड्रग एब्जॉर्प्शन और वो बहुत स्टैब्लिश है। जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है थ्रू द लैक्टियल और लिम्फेटिक वेसल। अब कहाँ हो रही है ये, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है ड्यूडिनम में, तो वहाँ पर माइक्रोविलाए विलाए आपको जैसे हमने पहले बताया था मौजूद है, उनकी मदद से अब ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग हो रही है थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम वो बाईपास कर देगा लिवर की मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आपको मालूम है कि ये अगर ड्रग ट्रांसपोर्ट हो जाए लिवर की तरफ तो फिर वहाँ पर वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। मगर लिम्फेटिक वेसल जो होती है वो ड्रेन होती है इनटू दी वेना केवा rather than the hepatic portal vein। इस लिम्फेटिक का की फायदा ये हुआ कि ये जो एब्जॉर्प्शन होती है डाइटरी लिपिड की, और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग। इस तरह बहुत सारी ड्रग हैं जो कि पुअर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, वो सॉल्युबल हो जाती हैं इन ऑयल एंड लिपिड के अंदर which may dissolve in the chylomicron and are absorbed systemically by the lymphatic system। अब जो ये है bleomycin and eclurubicin were prepared in chylomicron to improve the oral absorption through the lymphatic system। अच्छा, तो यही वजह है कि अब ड्रग को कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वो लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से एब्जॉर्ब हो जाए। अब उसके अंदर शामिल हैं दवा हेलोफेंटरीन, टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव, टेमेरोटिन, ऑन्टाजोलास, विटामिन D3 और कुछ पेस्टिसाइड हैं जिनको की कोशिश की जा रही है कि वो इस तरह से डेवलप किया जाए
कि वो एब्जॉर्ब हो जाएं विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कोशिश यही है कि ड्रग को बनाया जाए हाईली पोटेंट लिपोफिलिक ड्रग टारगेटिंग टू द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो अब जो ये कोशिशें की जा रही हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द लिपिड एक्सिपिएंट को इनकॉर्पोरेट करके हम उसकी जो रोल है लिम्फेटिक सिस्टम को उसको इस्तेमाल करते हुए ड्रग की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे नंबर 6 फैक्टर इफेक्ट ऑफ फूड ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। ओके, अब नंबर 6 पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ इफेक्ट ऑफ द फूड ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड मौजूद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, क्या वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को असरअंदाज करेगी कि नहीं करेगी? यकीनन वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को कम या ज्यादा दोनों सूरतें मुतवक्के हैं। वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फूड कंटेंट इन जीआई डिक्रीज हो जाती है? नंबर 1 डॉक्सी साइक्लिन हाइक्लिन डिले रिलीज टैबलेट है। उसमें क्या होती है, उसकी जो मीन सीमैक्स एंड एरिया अंडर द कर्व है इंफिनिटी 0 to infinity of the deoxycycline are 24% and 13% lower respectively. Follow a single dose administration with a high fat meal including the milk. ये कंपेयर किया टू दी फास्टेड कंडीशन। फास्टेड कंडीशन से वो जो 24% से वो 13% पर आ गई। ठीक है, उसकी मीन्स Cmax maximum concentration and AUC infinity। दूसरी एग्जाम्पल है एटॉर्वास्टेटिन कैल्शियम टैबलेट। Food decreases the rate and extent of the drug absorption by approximately 25% and 9% respectively as assessed by the Cmax and AUC। एक्चुअली में फार्माकोकाइनेटिक्स को जो इवेल्युएट करने का क्राइटेरिया है उसके अंदर Cmax एंड एरिया अंडर द कर्व ये पैरामीटर शामिल हैं। तो जब कभी भी हम किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बयान करते हैं तो हम यही कहते हैं कि उसको परसेंटेज में लिख लेते हैं कि फास्टेड में कितनी थी और फैट में कितनी है। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके फूड के इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपको बता दिया कि डीऑक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट, एटॉर्वास्टेटिन कैल्शियम टैबलेट, क्लोपिडोग्रेल, नेप्रोक्सन डिले रिलीज टैबलेट, एलेंड्रोनेट सोडियम टैबलेट, टेम्सुलोसिन SCL कैप्सूल, ये मेडिसिन जब कभी ली जा रही होगी विथ फूड तो इनकी जो ड्रग बायो अवेलेबिलिटी है रिस्पेक्टिव ड्रग की वो कम हो जाएगी। मगर कुछ ऐसी भी ड्रग्स मौजूद हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड कंटेंट, जैसे है ऑक्सीकोडोन, मेटाजेलॉन, स्पाइरोनोलैक्टोन टैबलेट। ये वो मेडिसिन है जो कि फूड कंटेंट में इनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और कुछ ऐसी भी मेडिसिन हैं जिसमें कि फूड हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द बायो अवेलेबिलिटी। उनकी एग्जांपल है गैबापेंटीन, ट्रेमाडोल, डिजॉक्सिन, ब्यूप्रोपियन, मिथाइल फेनिडेट SCL एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, फ्लोक्सिटिन। ये एग्जाम्पल्स हैं उन ड्रग्स की जिनके ऊपर फूड का बहुत ही कम या निग्लिजिबल इफेक्ट होता है। इसी तरह US FDA की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक
जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है फ्रॉम अ ड्रग प्रोडक्ट, वो किस तरह से अंदाज, किन किन वजह से ऐसे अंदाज हो सकती है? डिले इन गैस्ट्रिक एंजाइम, stimulation of bile flow, a change in the pH of the GI tract, an increase in the splanchnic blood flow, a change in luminal metabolism of the drug substance, physical and chemical interaction of the meal with the drug product or drug substance. जब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सम एंटीबायोटिक की, जिसमें कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन या इसके अलावा हाइड्रोफिलिक ड्रग्स शामिल हैं, क्या होता है? उनकी एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज विद द फूड। तबके कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं, पर्टिकुलरली द लिपिड सॉल्युबल ड्रग, जैसे कि ग्राइसियोफिल्विन, मेटाजेलॉन। तो होता क्या है इसके अंदर, इसमें जो है इनकी जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है विद द फूड ये बढ़ जाती है। अब आप ये 14.17 के अंदर इजीली देख सकते हैं कि इन्होंने ये कंपैरिजन दिखाया है ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इनटेक ऑन द सीरम ग्लाइकोफिलिन लेवल फॉलोइंग 1 ग्राम ओरल डोज। अच्छा, 1 ग्राम ओरल डोज हाई फैट ली तो देखें बढ़ के उसकी जो प्लाज्मा के अंदर कंसेंट्रेशन थी वो बढ़ गई। फिर जब उसको दूसरे ओलियोमार्जरिन 30 ग्राम हाई प्रोटीन, फिर यहाँ पर नो फैट है, फास्टिंग है, तो उन्होंने ये कंपैरिजन दिखाया है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट type of food intake on the serum glycophilin level following 1 gram dose। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे। अच्छा, अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट ओरल डोजेज फॉर्म। अच्छा, ये हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इन अवर चैप्टर (15) Biopharmaceutics consideration in drug product design and in vitro drug product performance। ये applied biopharmaceutics and pharmacokinetics by Leon Charger, 7th edition, chapter number 15। अच्छा, आप लोगों को अब एक होम असाइनमेंट दिया जा रहा है, आपको वो कंप्लीट करना है। इट्स अप टू यू, आपने हैंड रिटन करना है, आपने कंप्यूटराइज लिखना है, इट्स अप टू यू। और आपको सबमिट कराना है ये अपने CR या GR को। मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट, आपको बताना है, ये लिखना है इफेक्ट ऑफ डिजीज स्टेट ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हेडिंग, ये चैप्टर नंबर 15 से है, जो कि हम आज के लेक्चर में कवर कर चुके हैं और इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने इसी चैप्टर में से कवर किया। ये इसी का टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ डिजीज स्टेट ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। आपने इस पर एक नोट लिखना है, कम से कम 2 to 3 पेजेस का, ठीक है? अच्छा, आपने कंटेंट इसी बुक में से लेना है, कहीं बाहर से ना लें तो बेहतर है, ताकि हम एक सिंक्रोनाइज वे में चल सकें। वैसे तो यकीनन अगर आप कहीं बाहर से कोई दूसरी रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, मगर ये कि सब के सब जब हम आपसे डिस्कस करेंगे तो फिर यकीनन सबके सबने अगर एक ही बुक से पढ़ा है तो यकीनन एक हार्मोनाइजेशन होगी। तो ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर
10, लेक्चर नंबर 10 होगा ये हमारा अकॉर्डिंग टू अवर प्लान। ऐसे ही है। अल्लाह हाफ़िज़।